कीजिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वाम् अनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणी। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं धनुजमनकृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणात्मने चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। ओम शांति शांति शांति। वैदिक धर्म प्रचारक संघ के श्री राम जानकी मंदिर मोइनुद्दीनपुर समस्तीपुर बिहार के संस्थापक परम श्रद्धेय महंत श्री रघुवीर दास जी महाराज, राष्ट्रीय अध्यक्ष यज्ञाधीन यज्ञाचार्य चंद्रशेखर जी महाराज, राष्ट्रीय महासचिव आचार्य संतोष झा जी शास्त्री, राष्ट्रीय महामंत्री संजय कुमार झा, वैदिक राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव कुमार झा, कोषाध्यक्ष श्री बबलू झा जी, विनोद झा, संजय शुक्ला, विश्वंभर पाठक एवं समस्त संघ के कार्यकर्ता और वैदिक सनातन धर्म उत्तर प्रदेश के संस्थापक डॉक्टर रामकल्प उपाध्याय गुरु जी एवं उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाले समस्त विद्वानों का हृदय से सादर नमन, अभिनंदन और अभिवादन और स्वागत। आज जो विषय हमें प्राप्त हुआ है, सनातन धर्म क्या है, आज का ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहले हम लोग ये देख लें ये सनातन क्या है। सनातन शब्द का प्रयोग
श्रीमद् भगवद गीता में योगेश्वर परात्पर श्री कृष्ण भगवान ने सर्वप्रथम सत्य के स्वरूप के वर्णन करते हुए दिया है। अच्छेद्यो अयमदाह्योयम अक्लेद्यो अशोष्य एव च नित्य सर्वगतस्थाणु अचलोयम सनातनः। ऐसा यानी जो किसी शस्त्र के द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता, जो किसी जल से भिगाया नहीं जा सकता, किसी वायु के द्वारा सुखाया नहीं जा सकता, किसी अग्नि के द्वारा जलाया नहीं जा सकता, ऐसा जो सत्य है, ऐसी जो आत्मा है, नित्यः, वह तीनों कालों में एक सा विद्यमान है। स्थाणु अणोरणीयान महतो महीयान, स्थिर है अणु में अणि बन करके और महत में मही बन करके, और सर्वगतः यानी सब स्थानों पर, सब काल में और सब स्थान में जिसकी व्याप्ति है, यानी जो सर्वव्यापक है, जो अचल है। शरीर चलता फिरता है, आत्मा में कोई गति नहीं होती, आत्मा स्थिर रहती है, अचल रहती है। आत्मा की ऊर्जा से ही शरीर चलता फिरता है, लेकिन आत्मा चलती फिरती नहीं। सनातन, ये सनातन शब्द सत्य के लिए, आत्मा के लिए प्रयुक्त हुआ। यानी सनातन यानी जो सदैव विद्यमान रहता है, जो निरंतर विद्यमान रहता है, जो कभी नष्ट नहीं होता, उसको हम लोग सनातन कहते हैं। और ये धर्म के साथ ये सनातन शब्द जो योग हुआ है इसका, उसका भावार्थ ये बनता है कि ये जो सनातन है यानी कभी नष्ट न होने वाला, निरंतर बने रहने वाला, यानी वैदिक काल से, समय से, युग से और वर्तमान पर्यंत जो समान रूप से निरंतर अपने स्वरूप में स्थित है, उसको हम लोग सनातन कहते हैं। ये तो हुआ सनातन शब्द का एक संक्षेप में हमारा समझ कि क्या हो सनातन। सनातन यानी सदैव बना रहने वाला, ऐसा। अब इसके बाद धर्म शब्द पर हम आते हैं। वर्तमान में जो बहुत भारी भ्रम उत्पन्न हुआ है, वह इस शब्द का प्रयोग जो हम लोग कर रहे हैं, वह अंग्रेजी के रिलीजन शब्द के पर्यायवाची के रूप में कर रहे हैं। और रिलीजन शब्द संप्रदाय के लिए, मत के लिए प्रयुक्त होता है। मत और संप्रदाय धर्म से अलग है। धर्म व्यापक है और संप्रदाय सीमित है। यानी धर्म और संप्रदाय में उतना ही अंतर है जितना इस पृथ्वी में और महाकाश में अंतर है। यानी से महाकाश धर्म है, तो ये पृथ्वी जो है वो संप्रदाय है, मत है, मजहब है, रिलीजन है, उसके अनेक नाम हो सकते हैं। दोनों में एक संक्षेप सा जो अंतर दिखाई देता है, वो ये अंतर है कि संप्रदाय, मत, जो प्रवर्तक होता है उसका कोई न कोई, जबकि धर्म का कोई प्रवर्तक नहीं होता है। ये एक प्रथम महत्वपूर्ण दोनों के बीच का अंतर है। आज हम लोग क्या कर बैठे हैं, इस धर्म शब्द के प्रयोग को अर्थ संकोच कर दिया हमने। यानी रिलीजन शब्द के पर्यायवाची के रूप में प्रयोग होने से
अब हम लोग क्या समझ रहे हैं कि जैसे अनेक रिलीजन है, अनेक संप्रदाय हैं, उसी अनेक मत हैं, उसी प्रकार अनेक धर्म हैं, ऐसा एक हमारे मन में आ गया। कुछ लोग कहे जब अनेक धर्म हुआ तो फिर ऐसा वक्त भी एक चिंतन आया कि सब धर्म समान है करके, ऐसा है। लेकिन वो समानता स्थापित नहीं हो सकी, तो फिर ये हो गया है, कुछ सुधारवादी लोगों ने कहना शुरू किया कि एक ही धर्म है, मानव धर्म है, ऐसा शुरू कर दिया। तो यहाँ मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ आप सब सभी दर्शकों श्रोताओं के सामने कि न धर्म एक है, न धर्म अनेक है। धर्म असीम है, अनंत है, आदि मध्यांतरित है, सत्य है, सनातन है। ये धर्म का स्वरूप बना। यानी धर्म किसी से प्रवर्तित नहीं है, ये पहले स्पष्ट हो गया। अब इसके बाद अब धर्म के स्वरूप को ठीक से समझा जाए, ठीक से देखा जाए, क्योंकि आज के संदर्भ में जो ये हमारा वैदिक धर्म प्रचारक, क्योंकि सनातन धर्म का उद्भव कहाँ से है तो वेदों से है। तो ध्यान रखना है कि धर्म शब्द जो है यह सृष्टि के आदि से जुड़ा हुआ है, मूल से जुड़ा हुआ है। यानी जो कुछ भी हम साकार देख रहे हैं चराचर जगत, ये सब धर्म से ही प्रकट हुआ है। ये धर्म ही सबको साकार करने वाला है। धर्म वो दैवी विधान है, नियम है, सिद्धांत है, जिस नियम और सिद्धांत से ये संपूर्ण चराचर जगत प्रकट हुआ, अपने स्वरूप में स्थित है, फिर इसी के द्वारा यह विकास को प्राप्त होता है। यहाँ ये ध्यान रखना है हम लोगों को कि भारतीय संदर्भ में, हमारे परंपराओं के संदर्भ में, वैदिक ज्ञान के संदर्भ में विकास का यहाँ अर्थ इतना ही है, संक्षेप में, सूत्र रूप में, अपूर्णता से पूर्णता की ओर जो यात्रा है उसको हम लोग विकास कहते हैं। हम सब लोग अपूर्ण हैं, जीव हैं। जीव की ब्रह्म की ओर जो गति है, जो यात्रा है, उसी को हम लोग विकास मानते हैं और विकास कहते हैं। ये जो आधुनिक विकास है, इसको हमारे धर्म में या हमारे सनातन में या हमारी परंपरा में, हमारे ज्ञान में, इसको हम लोग भौतिक विकास भले कर सकते हैं। लेकिन यहाँ ये भी ध्यान रखना है कि जब हम अध्यात्म विकास की बात करते हैं, अपूर्णता से पूर्णता की ओर यात्रा की बात करते हैं, उसमें कोई भौतिक दारिद्र्य नहीं है, उसमें भी भौतिक संपन्नता है। क्योंकि ये देश इसी अध्यात्म पर, धर्म पर चल करके ये इतना समृद्ध हुआ कि सोने की चिड़िया कहलाया। तो धर्म क्या हुआ? अपने सिद्धांत रूप में, अपने मूल रूप में वो दैवी विधान हुआ, लॉ हुआ, डिवाइन लॉ। जिस लॉ से, क्योंकि भगवान ने भी, क्योंकि भगवान कोई व्यक्तित्व तो नहीं है निराकार में, भगवान ज्ञान स्वरूप है। तो उस ज्ञान स्वरूप भगवान से ये धर्म प्रकट हुआ और उस धर्म से ये संपूर्ण चराचर जगत प्रकट हुआ। यहाँ इस बात को भी हम लोगों को थोड़ा सा सृष्टि के विकास क्रम को समझ लेना चाहिए, अपने सनातन के अनुसार, गीता के अनुसार, वेदों के अनुसार। यहाँ जो सृष्टि का प्रारंभ हुआ वो कृतयुग में यानी सतयुग में हुआ। अंधकार के युग में हमारा जो प्रथम मानव है या आदि मानव है, वो गुफाओं में रहने वाला, नग्न रहने वाला आदिवासी या वनवासी या असभ्य मानव नहीं है। हमारे यहाँ का जो मानव है, आदि मानव ऋषि, वो पूर्ण प्रज्ञा में है, वो ज्ञान में है, पूर्ण सुसभ्य हैं, सुसंस्कृत हैं, उन्हीं के हम सब संतान हैं। हालांकि सारा विश्व ही ऋषियों की संतति है। गीता में भगवान ने स्पष्ट रूप से ये कह दिया, ऋषयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमा प्रजा। हे अर्जुन, सप्त ऋषियों के द्वारा ये जो हमारा बायोलॉजिकल, हमारा जो जैविक जो वंशानुक्रम है, वो कहाँ से चला है? सप्त ऋषियों से चला। येषां लोक इमा प्रजा कर दिया।
यानी ये जितने लोग हैं और जितनी प्रजाएं हैं, ये सब कैसे उत्पन्न हुई हैं? सप्त ऋषियों से उत्पन्न हुई। और जो ज्ञान की परंपरा है, चत्वारो मनवस तथा का, सनक सनंदन और सनत कुमार, ये चार जो किशोरावस्था के आज भी बद्रीनारायण में, हिमालय में इनका वास है, ऐसा योगी जन कहते हैं। इनके द्वारा हमारी ये जो जिस ज्ञान में हम अभी आपसे संवाद कर रहे हैं, ये ज्ञान कहाँ से चला? ये सनक सनंदन और सनत कुमार से चला ये ज्ञान की परंपरा। और जो जैविक परंपरा कैसे चली? सप्त ऋषियों से चली। सभी प्रजा विश्व की ऋषियों के ही संतान हैं, पर विशेषता क्या हुई? जो हम हैं यहाँ आर्य जो हैं, वो उस पहचान को जिंदा रखे हुए हैं, जीवित रखे हुए हैं, अपने ज्ञान से, अपने कर्म से, अपने आचरण से, अपने व्यवहार से। हम लोगों ने इस बात को स्मरण रखा है गोत्र के माध्यम से कि हम ऋषियों के संतान हैं, जबकि बाकी जनसंख्या जो है वो इसको विस्मरण कर चुकी है काल के प्रभाव से। हैं सभी ऋषियों के ही संतान। इसीलिए एक बीच में आया जब महर्षि दयानंद जी ने कहा कृण्वन्तो विश्वमार्यम, ऐसा कहा। तो यानी सब आर्य ही हैं, लेकिन भटक जाने से, समय से आहार विहार के दूषित प्रदूषित हो जाने से लोग अपने जड़ को भूल गए। और हम लोग क्या हैं? हम लोग उस जड़ को याद रखे हुए हैं और निरंतर उसको संरक्षण होते आ रहा है महापुरुषों के द्वारा, प्रभु के द्वारा, इस प्रकार संरक्षण होते आ रहा है। तो अब क्या हुआ यहाँ पर? सबसे पहले तो ये समझ लिया हम लोगों ने कि धर्म जो है वो किसी का बनाया हुआ नहीं है। जो भी किसी का बनाया हुआ होगा उसकी आयु निर्धारित हो जाती। जब किसी का जन्म होगा तो उसकी मृत्यु सुनिश्चित हो जाती है, कोई भी चीज हो। सूर्य का जन्म हुआ है तो सूर्य की मृत्यु भी निश्चित है। यानी सूर्य का जब आयु समाप्त होगा तो सूर्य फिर महाकाश में लय हो जाएगा। ऐसे ही जितने भी साकार सत्ताएं हैं उन सब की आयु निर्धारित रहती है। एक काल खंड के बाद जब उनकी आयु समाप्त हो जाती है तो फिर उनका डिजॉल्व यानी विलय हो जाता है। धर्म चूंकि किसी के द्वारा बनाया हुआ नहीं है, इसलिए वो कभी नष्ट भी नहीं होता। धर्म नष्ट नहीं होगा, हम नष्ट हो जाएंगे। अगर धर्म को हमने बचाया नहीं, धर्म पर हम चले नहीं, क्योंकि ये शरीर कैसे मिला है हमें? धर्म से मिला है। हमारे माता पिता ने अग्नि को साक्षी मान करके धर्म के आश्रय में योग हुआ, तब हम आप पैदा हुए। तो हम किसके संतान हैं? धर्म के संतान हैं। तो धर्म के, लेकिन आज तो कलयुग है, इस समय संकर संतानों का ही राज्य चल रहा है। इस समय जो शुद्ध संतान है वो बेचारे अलग हैं। तो शंकर का ही इस समय सब कृषि हो, फल हो, फूल हो, सब में शंकर प्रजातियों का इस समय कलयुग है ना, युग का प्रभाव होता है। तो शंकर संततियों का ही इस समय राज्य चल रहा है। फिर भी हम लोग भी बीज रूप में विद्यमान है, हम लोगों को भी कोई नष्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि हम लोग नष्ट नहीं होने वाले के साथ जुड़े हुए हैं। जो नष्ट नहीं होने वाला धर्म है उससे चूंकि हम लोग जुड़े हुए हैं, इसलिए हम कभी नष्ट नहीं होंगे। धर्म कभी नष्ट नहीं होता है। महाभारत में महाराज युधिष्ठिर का एक बड़ा दिव्य वचन है, धर्मो रक्षति रक्षितः धर्म एव हतो हन्ति। धर्म को यदि बचाएंगे, कानून को अगर बचाएंगे, नियम को, सिद्धांत को अगर बचा के रखेंगे तो सिद्धांत हमको बचाएगा। अगर सिद्धांत को नष्ट करेंगे, सिद्धांत तो नष्ट होगा नहीं, सिद्धांत तो निराकार है, निराकार को हम क्या नष्ट करेंगे? धर्म को हम क्या नष्ट करेंगे? धर्म तो नष्ट होता नहीं है, हम नष्ट हो जाएंगे। धर्म को अगर नहीं बचाया हमने तो हमारा नाश सुनिश्चित है। जहां जहां जिन जिन लोगों ने भी धर्म को नहीं बचाया वो नष्ट होते चले गए। और अभी एक बार फिर हम लोग एक ऐसे कालखंड में चल रहे हैं कि इस समय वैदिक धर्म को अपने मूल स्वरूप में लोगों के सामने रखना, और जो सनातन हमारी जनता है, हमारे लोग हैं, वो सही रूप से पहचाने कि सनातन क्या है और सनातन को कैसे जीवन के अंदर विभिन्न आयामों में कैसे इस धर्म को लागू किया जाए या इसको व्यवहार में लाया जाए, इसको समझा जाए। ये आज समय की आवश्यकता है।
तो धर्म क्या हुआ? धर्म किसी का स्थापित किया हुआ नहीं है, धर्म से सब कुछ स्थापित हुआ है। अगर धर्म को निकाल दे तो सत्ता समाप्त हो जाती है। धर्म किस पर खड़ा है? सत्यो नास्ति परो धर्म, सत्य पर खड़ा है। सत्य और धर्म का अन्यान्योश्रित संबंध है। सत्य है तो धर्म है, धर्म है तो सत्य है। यदि हम धर्म का मार्ग अनुसरण करेंगे तो उसमें सत्य को अपनाना आवश्यक हो जाएगा। यदि सत्य का अनुभव चाहते हैं जीवन में तो धर्म के मार्ग पर चलना होगा। आत्मानुभव चाहते हैं तो धर्म के मार्ग पर चलना होगा। अगर भौतिक रूप से भी सही रहना चाहते हैं, समृद्ध रहना चाहते हैं तो धर्म के मार्ग पर चलना होगा, क्योंकि धर्म से अर्जित धन ही सुख देता है, अधर्म से अर्जित धन दुख देता है। इसीलिए संततियों को भी जो हम अधर्म के धन से अगर पालन पोषण करते हैं तो उनके भी वृत्तियां उसी प्रकार अधर्म में जाती हैं, क्योंकि धन से अन्न होता है और अन्न के अनुसार ही सारा चीज शरीर के अंदर निर्मित होता है। अन्न से ही आहार ही रस बनता है, रक्त बनता है, मांस बनता है, मज्जा बनता है, मेधा बनता है, अस्थि बनता है, वीर्य बनता है, मेधा बनता है। इस प्रकार विचार भी आहार पर ही निर्भर करता है। अगर सात्विक आहार ग्रहण करते हैं, प्रभु का प्रसाद बना करके ग्रहण करते हैं, तो उससे क्या होता है? सात्विक विचार पैदा होता है। ये धर्म का मार्ग हुआ। अब धर्म को हम लोग देखें, अब इसका व्यावहारिक स्वरूप को देखें, क्योंकि धर्म के साथ एक शब्द जुड़ा हुआ है, स्वधर्म। धर्म तो व्यापक हुआ। धर्म पूरे ब्रह्मांड को, पूरे चराचर जगत को बांधे हुए, धारण किए हुए। जो धारण किया जाए उसको धर्म कहते हैं। जहाँ ध्यान रखना है, धर्म स्वभाव के साथ जुड़ा हुआ है। परमात्मा का जो स्वभाव है वही धर्म है। ब्रह्म का जो स्वभाव है वो धर्म है। यानी हम धर्म में हैं तो परमात्मा में है, अगर अधर्म में है तो परमात्मा से विमुख है। सीधे सीधे सूत्र रूप में। अब धर्म को कैसे हम स्वधर्म के साथ जोड़ के देखें? धर्म तो व्यापक है, उस व्यापक धर्म में हमारी जो भूमिका है संसार में, उस भूमिका के साथ स्वधर्म जुड़ा हुआ है। हम पूरे व्यापक नियमों को तो बचा नहीं सकते हैं, हमारी जीवन थोड़े दिनों का है, हमारा सामर्थ्य सीमित है, तो इसमें हमारा धर्म क्या है? धर्म को जब कर्म से जोड़ के देखते हैं तो वो कर्तव्य बन जाता है। कर्तव्य ही धर्म है। यहाँ पर भी इसकी दो, क्योंकि भगवान ने ये स्पष्ट रूप से कह दिया, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावहः। यहाँ इस बात को स्पष्ट देख लेना चाहिए कि यहाँ स्वधर्म या धर्म शब्द का कर्मकांड के साथ बहुत बाद में संबंध है। पहले इसका सैद्धांतिक संबंध दर्शन के साथ है, सिद्धांत के साथ। हमारी जो प्रतिष्ठापनाएं हैं सनातन की, उन प्रतिष्ठापनाओं के साथ धर्म का संबंध है। कर्मकांड, हमारा मत, ये भिन्न भिन्न हो सकता है। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, हर मुंड में एक मत ही हो सकती है, हर व्यक्ति का एक मत हो सकता है। इतना वाइब्रेंट है मत। लेकिन धर्म नहीं हो सकता। धर्म तो कानून है ना, वो कैसे व्यक्ति व्यक्ति का अलग अलग कानून नहीं होगा। कानून सबके लिए होगा, नियम सिद्धांत सबके लिए होगा, वो एक जैसा होगा। अभी यहाँ स्वधर्म शब्द का क्या अर्थ हुआ? एक पारंपरिक अर्थ में जब हम कर्म से जोड़ते हैं वर्ण व्यवस्था के अनुसार, तो जिस वर्ण के जो हैं उनका जो वर्णाश्रित कर्म है वो उनका स्वधर्म हुआ। ये इसका एक पारंपरिक वैदिक परिभाषा है। पर आधुनिक में अंग्रेजों के शासन के बाद हमारी ये व्यवस्था इस आधुनिक शिक्षा के कारण काफी छिन्न भिन्न हुई है।
सब लोग अभी सभी वर्ण के लोग अपने अपने कर्म पर नहीं हैं, हैं भी और कुछ नहीं भी हैं। तो जो नए नए कर्म को अपना बैठे हैं उनके लिए स्वधर्म क्या है? तो उसमें गीता के उपदेश को या धर्म के उपदेश को ध्यान में रखने से ये अर्थ निकलता है कि जहाँ जिस समय जो कर्म हमको करने को प्राप्त हो जाए उसे ही हम अपना कर्तव्य समझें, वही हमारा स्वधर्म हो गया। धर्म को कर्म के साथ जोड़ लेना। धर्म से प्रेरित जो कर्म है वो विकास देता है, और धर्म से प्रेरणा लिए बिना जो कर्म हम करते हैं वो पतन कराता है। जब धर्म से हम प्रेरित होकर कर्म करने लगते हैं तो उसका क्या लक्षण है कि हम कर्म के लक्ष्य को ध्यान में रखते हैं, कर्म के परिणाम पर हमारा ध्यान नहीं जाता है, ये उसका लक्षण है। अर्जुन क्या कर रहा था? युद्ध के लक्ष्य को खो बैठा, युद्ध के परिणाम से जाके जुड़ गया, और परिणाम से जुड़ने में क्या दिखाई दिया उसे कि परिणाम तो विपरीत निकल रहे हैं, और विपरीत निकल रहे हैं तो फिर ऐसे कर्म से पीछे हटना चाहिए। गुरु हैं, आचार्य हैं, बंधु हैं, बांधव हैं, इनको मार देने से कौन सा अच्छा होगा? राज्य है, सुख है, ये तो आने जाने वाली चीजें हैं, ये तो नश्वर है, ये तो खत्म। क्या वेदांत है अर्जुन का, सोचिए। बातें उसकी कोई गलत नहीं थी, बातें सब सही कह रहा था, लेकिन हमारी बातें जो सही हैं वो गलत को पुष्ट करने के लिए अगर हो जाएं तो ऐसी सही बातों का कोई मूल्य नहीं रहता है ना। हम असत्य को बचाने के लिए सत्य का आश्रय ले लें तो ऐसा सत्य जो है वो कोई काम का नहीं ना है। सत्य का आश्रय सत्य को बचाने के लिए होना चाहिए ना। अर्जुन के सारे तर्क क्यों बेकार हो गए भगवान के सामने? क्योंकि वो अपने सारे तर्कों से वो असत्य को बचाना चाह रहा था। असत्य को बचाना चाह रहा था। और असत्य बचता नहीं, सत्य नष्ट होता नहीं। तो हमारा जो कर्म है उसका प्रेरक तत्व कहाँ है? अगर लक्ष्य हमारा प्रेरक तत्व है, लक्ष्य क्या था उस युद्ध का? धर्म और सत्य की रक्षा, न्याय की रक्षा। सत्य और न्याय को नष्ट कर रहा था कौरव पक्ष। युद्ध को टालने के सारे प्रयास बेकार हो चुके थे। युद्ध एक प्रकार से आरोपित था। इसमें यह ध्यान रखना है, धर्म कभी अधर्म से लड़ने नहीं जाता, अधर्म ही धर्म से लड़ने आता है। अगर धर्म चला जाएगा लड़ने के लिए अधर्म से तो मार खा जाएगा, और अधर्म आ जाएगा धर्म से लड़ने के लिए तो वो मार खा जाएगा। महाभारत के युद्ध से क्या सिद्ध हुआ कि धर्म का पक्ष चाहे कितना भी बलहीन हो और अधर्म का पक्ष चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, अगर दोनों में संघर्ष होगा तो जो कमजोर दिख रहा है पांडव पक्ष, धर्म पक्ष, वो विजयी होगा। ये एक मिसाल है, ये एक उदाहरण है सत्य पर चलने वालों के लिए, धर्म पर चलने वालों के लिए, कि वो कभी हार नहीं सकते। हाँ, शर्त है, हमको अधर्म से लड़ना नहीं है, अधर्म हमसे लड़ने आवे। अधर्म हमसे लड़ने आएगा तो मार खा के जाएगा, हम अधर्म से लड़ने जाएंगे तो हम मार खा जाएंगे। अभी हो क्या रहा है? जो धर्म में हैं लोग वो अधर्म से लड़ने के प्रयास में हैं, लड़ करके कहते हैं उसको हम खत्म कर देंगे, होगा ही नहीं। अंधेरे को कभी लड़ करके भगा नहीं सकता कोई, उजाले को बचाए रहेंगे तो अंधेरा अपने आप भागा रहेगा। अंधेरा कभी धमका सकता है दूर से अंधेरा उजाले को कि मैं खत्म कर दूंगा, तुम्हें बुझा दूंगा, इत्यादि इत्यादि, लेकिन अंधेरा कभी उजाले के पास आ नहीं सकता है। हम लोग धमकी से ही उत्तेजित होकर लड़ने चले जाते हैं, और लड़ने चले जाते हैं तो हम मार खा जाते हैं। फिर कहते हैं भाई हम तो धर्म पर थे, हमको ऐसा हो गया वैसा हो गया। अरे भाई आप धर्म पर हैं तो अपनी जगह रहिए ना, उसको आने दीजिए ना मारने के लिए। कौरव लोग पांडव को मारने आए,
पांडव लोग थोड़ी कौरवों को मार लेंगे। तो धर्म क्या हुआ? धर्म कर्म को लक्ष्य से जोड़ देता है, और जब कर्म लक्ष्य से जुड़ गया तो ऊपर से जुड़ गया, और ऊपर से जुड़ गया तो उपासना भी बन गया, कर्तव्य भी बन गया, आराधना भी बन गया, और परिणाम से जुड़ गया तो बंधन का कारण बन गया, वो अधर्म का कारण बन गया। आज अच्छे कर्म भी हमको क्यों नहीं अच्छे से फल दे पा रहे हैं? क्योंकि हमने लक्ष्य को खो करके परिणाम के लिए सब कर्म हम लोग कर रहे हैं, धन के लिए कर रहे हैं, यश के लिए कर रहे हैं। विशुद्ध निस्वार्थ भाव से अपना कर्तव्य समझ करके यदि कर्म को कर दिया जाए तो उसमें स्वार्थ भी सिद्ध होता है। हमारा अपना 30-40 साल का अनुभव है। मेरा पहला जो आध्यात्मिक भगवत गीता पर जो कार्यक्रम हुआ वो 1973 में हुआ। आज आप लोग जोड़ लीजिए कितने वर्ष हो गए। मैंने इतने वर्षों में सीधे सीधे अर्थोपार्जन के लिए कोई काम किया ही नहीं। इसके बाद भी उस प्रभु की ऐसी कृपा, अनन्यास चिंतयन्तो माम, कि भाई उनके भजन में, उनके कार्य में हम लगे हुए हैं, तो अब उनकी जिम्मेदारी है हमारा योगक्षेम। हमको उसके लिए क्या सोचना है? और भगवान ने अपने इस वाक्य को पूरे 30-40 वर्षों में अच्छी तरह निभाया है। हाँ, बहुत भारी ये नहीं कर सका हूँ, लेकिन योगक्षेम भी प्रतिष्ठा पूर्वक चल सका है। और क्या चाहिए मनुष्य? यही धर्म है। धर्म यानी आपको जितना है उतने को ही स्वीकार करना, उतने को ही समझना कि यही हमारे योग्य है प्रभु के दृष्टि, इसलिए यही हमारी मौत है, इसको स्वीकार करना, ये भक्ति का लक्षण हुआ है। तो देखिए, जब अब एक एक करके मैं लेता चलता हूँ कि कैसे कैसे ये कर्म में जब उतरेगा धर्म, तो कर्तव्य बन के उतर जाएगा, सेवा बन के उतर जाएगा। जब संबंधों, परिवार है, संबंध है, समाज है, संबंध है, जब संबंधों के बीच उतरेगा स्वधर्म, तो मर्यादा बन करके उतरेगा। हमको मर्यादा का पालन करना है। मतभेद हो सकते हैं, होगा ही, क्योंकि बुद्धि सबकी अलग अलग है, सोचने का तरीका सबका अलग अलग है, ये प्राकृतिक है। वैचारिक स्तर पर हम लोग एकता नहीं कायम कर सकते, न कभी हुआ है, उपनिषद काल में भी नहीं हो सका, और आज भी संभव नहीं, क्योंकि नैसर्गिक रूप से यही मौलिकता है मनुष्य की। हर व्यक्ति के पास अपनी सोच है, अपने सोचने का एक तरीका है, ये उसकी मौलिकता है। लेकिन क्या है, अभी वर्तमान में क्या हो गया है, ये सोच मिला क्यों है भाई आदमी? ये सोचने की क्षमता मिली क्यों है? क्योंकि ये धर्म ही, ये सोचना ही धर्म है। क्योंकि मनुष्य में और पशु पक्षियों में अंतर क्या है? आहार, निद्रा, भय, मैथुन, यह तो पशु पक्षियों में और मनुष्य में समान है। ये धर्मेण हीना पशुभिः समाना, धर्म से रहित जो मनुष्य हैं वो पशुओं की तरह है। कहा, ये धर्म क्या है? धर्म किसको समझ में आता है? हमारा मन धर्म समझेगा, हमारी बुद्धि समझेगी। ये बुद्धि को धर्म चाहिए। अर्जुन क्या खो रहा था? धर्म खो रहा था। धर्म सम्मूढ़ चेता कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। उन्हें ब्रह्म ज्ञान चाहिए नहीं कहा, उसने कहा मेरा चित्त जो है वो धर्म के बारे में विमोहित है, मुझे आप धर्म का ज्ञान दीजिए, ये कहा। ये धर्म ही जो है मनुष्य को इह में और पर में, इह में सुख और पर में मोक्ष, ये दोनों प्रदान करने वाला जो तत्व है उसी को धर्म कहते हैं। संबंधों के बीच जब धर्म को ले आए तो मतभेद होने पर भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। माँ माँ है, पिता पिता है, भाई भाई है, बहन बहन है, पत्नी पत्नी है, बच्चे बच्चे हैं, मित्र मित्र हैं, बुजुर्ग बुजुर्ग हैं। हमारा कितना भी मतभेद हो, लेकिन जो व्यावहारिक मर्यादा है, इसीलिए दो अवतार हमारे बड़े प्रमुख हैं, एक प्रभु श्री राम और एक प्रभु श्री कृष्ण। हमसे एक डिग्री कॉलेज में कार्यक्रम हो रहा था,
तो वहाँ एक विद्यार्थी ने हमसे पूछा कि इन दोनों में अंतर क्या है। तो हमने कहा भाई धर्म के स्वरूप को समझना है तो प्रभु श्री राम के चरित्र को देखना होगा। रामो विग्रहवान धर्म, ये वाल्मीकि जी ने कहा। धर्म क्या है, जीवन में धर्म का क्या स्वरूप है, इसको समझने के लिए प्रभु श्री राम हैं। और धर्म की रक्षा कैसे होगी, इसको समझने के लिए प्रभु श्री कृष्ण हैं। गीता का ज्ञान है। तो धर्म का जो स्वरूप है वो संबंधों की मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। कितने भी मतभेद रहे उनके कैकेयी से, लेकिन कैकेयी के साथ उन्होंने कोई कभी दुर्व्यवहार नहीं किया। लौटे अयोध्या तो सबसे पहले माता कैकेयी से मिलने गए। ये शील शिखर हैं भगवान श्री राम। मर्यादा को नहीं, तो जब स्वधर्म को हम संबंधों में ले आएंगे तो हमको मर्यादा का पालन करना होगा। अगर मर्यादा हम नहीं पालन करते हैं तो उससे क्या होगा, अशांति होगी। अशांति होगी तो फिर अशांत से कुतः सुखम, सुख के सामान कितने भी हमारे पास हों, अगर हमारे पास शांति नहीं है तो हम सुख का अनुभव नहीं कर सकते। और अध्यात्म की भी, धर्म की भी आवश्यकता क्यों है मनुष्य को? सुख के लिए नहीं है। सुख तो अपने भुजाओं के बल से मनुष्य कमा ले रहा है। बहुत से नास्तिक लोगों के पास बहुत सुख का सामान है, बहुत सुख है, वो भगवान को समझते ही नहीं है, मानते ही नहीं। उनको सुख की थोड़ी कमी, सुख बहुत है लेकिन शांति नहीं। इसीलिए आप देखिए इधर के दिनों में आत्महत्याएं जितनी हो रही हैं वो सब कहाँ हो रही हैं? झोपड़ियों में थोड़ी हो रही, वो सब महलों में ही हो रही, ऊपर ही हो रही, जहाँ बहुत सुख है। शांति के अभाव में मनुष्य जी नहीं सकता है। और शांति के लिए धर्म चाहिए, शांति के लिए अध्यात्म चाहिए। और ये भी ध्यान रखना है, सुख तो हमको कोई भी दे सकता है। किसी ने बढ़िया भोजन बना दिया, हमने पा लिया, बहुत सुखी हो गए। किसी ने बढ़िया बिस्तर बिछा दिया, हम उस पर सो गए, बहुत सुख मिला। सुख तो हमको दूसरों से मिल जाएगा, लेकिन शांति कोई दूसरा नहीं दे सकता। इसको हमें अपने अंदर से तैयार करना होगा। शांति को हमको अपने अंदर से तैयार करना होगा। और शांति के बिना जीवन का रस नहीं है। अब धर्म को देखिए, 2 बार गुरु के यहाँ जाना पड़ता है हमारे। एक बार ब्रह्मचर्य आश्रम में जाना पड़ता है विद्यार्थी जीवन में, और एक बार संन्यास आश्रम में जाना पड़ता है गुरु के पास। हमारी जिज्ञासा क्या होती है, दोनों में अलग अलग होती है। जब हम ब्रह्मचर्य आश्रम में जाते हैं तो हमारी जिज्ञासा होती है अथा तो धर्म जिज्ञासा। हमारी जिज्ञासा धर्म की रहती, हमें धर्म की शिक्षा दीजिए। ब्रह्म की दीक्षा होती है और धर्म की शिक्षा होती है। वर्तमान का संकट क्या है हमारे समाज का, हमारी शिक्षा का, कि धर्म की शिक्षा हम लोग नहीं दे पा रहे हैं। ब्रह्म की दीक्षा के लिए तो बहुत लोग हैं, उसका होड़ लगा हुआ है। और हमारा अपना अनुभव है, शास्त्र के आधार पर भी, अपने व्यक्तिगत साधना के आधार पर भी, कि जब तक धर्म को नहीं अपनाएंगे हम ब्रह्म को जान नहीं सकते, ब्रह्मानुभव हमको हो नहीं सकता। धर्म ही वो पथ है जिस पथ पर चल करके हम ब्रह्मानुभव को प्राप्त हो सकते हैं, पूर्णता के अनुभव को प्राप्त कर सकते हैं। तो जब धर्म की शिक्षा ही नहीं हो रही है
और उस पर चलने का कोई विधान ही हमारे पास नहीं है, हमारे बच्चों के पास नहीं है, तो ये ब्रह्म की दीक्षा से कोई बहुत लाभ थोड़ी होता है। वो एक कर्मकांड बन गया। जो साधक है उनको होगा, तो ठीक है, लेकिन एक सामान्य रूप से धर्म के बिना ब्रह्म का अस्तित्व नहीं बनता है। तो धर्म जो है वह स्वभाव है, यानी मनुष्य में मनुष्य के स्वभाव को विकसित करना, ये धर्म शिक्षा है। बाकी जितनी 184 में योनियां हैं उसमें प्रत्येक प्राणी अपने शारीरिक विकास के साथ अपने स्वभाव को प्राप्त कर लेता है। सांप का बच्चा सांप बड़ा होते होते अपने आप सांप बन जाता है। शेर का बच्चा बड़ा होते होते अपने आप शेर बन जाता है। शेर का स्वभाव इनहेरिट कर लेता है, उसमें अपने आप विकसित हो जाता है। लेकिन मनुष्य को यह सुविधा प्राप्त नहीं है। मनुष्य में मनुष्य के स्वभाव को इंजेक्ट करना पड़ता है, यानी उसमें डालना पड़ता है मनुष्य का स्वभाव। इसीलिए गर्भाधान से लेकर के जो हमारे संस्कार हैं वो मनुष्य बनाने के संस्कार हैं। मनुष्य बनाने के संस्कार। अभी क्या हो रहा है, ये धर्म की शिक्षा नहीं रहने से मनुष्य के स्वभाव का विकास नहीं हो पा रहा, और मनुष्य का स्वभाव, बच्चा बड़ा हो गया, अभी देख रहे हैं विद्यालयों में कितनी हिंसा हो रही है, छोटे छोटे बच्चे हिंसा में लिप्त हो जा रहे हैं। क्यों हो जा रहे हैं? ये धर्म शिक्षा के अभाव से। क्योंकि धर्म को तो हम लोग संप्रदाय बना दिए और धर्म निरपेक्ष हैं हम लोग। धर्म की शिक्षा दे देंगे तो बड़ा भारी संविधान पर संकट आ जाएगा। ये सब सोच की गड़बड़ी है, ये सब हमारी सोच को घुन लगा हुआ है। ये धर्म की शिक्षा क्या है? मनुष्य में मनुष्य के स्वभाव का विकास, मूल्यों का अवतरण। श्रद्धा क्या है, विश्वास क्या है, प्रेम क्या है, त्याग क्या है, सत्य क्या है, इसका बोध कराना ये शुरू से हो जाता था। नाना नानी, दादा दादी, ये लोग सब हरिश्चंद्र की कथा है, ध्रुव की कथा है, ये सब बचपन से सुना सुना करके वो मूल्यों को, धर्म की स्थापना करते जाते थे। फिर गुरुकुल में, विद्यालय में जो होता था वो तो होता ही था। यानी धर्म की शिक्षा किसी एक जगह सीमित नहीं थी। धर्म की शिक्षा अनेक स्तरों पर प्राप्त होती रहती थी बच्चों को। वातावरण ऐसा था। हमको वही वातावरण फिर से निर्माण करना है अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने चारों ओर। यदि हम चाहते हैं कि ये सनातन धर्म आगे अगली पीढ़ियों में भी इसी प्रकार निर्वाध चलता रहे, तो ये धर्म की शिक्षा को पुनर्जीवित करना होगा। धर्म के लिए कोई पीरियड नहीं है हमारे पास, बाकी सबके लिए पीरियड है हमारे पास। तो धर्म की शिक्षा ये जब होने लग जाएगा तो अपने आप मूल्यों का, अपने आप जीवन के अंदर ये जो हिंसक वातावरण दिख रहा है, ये हिंसक वातावरण से हमको त्राण मिलने की संभावना बन जाएगी। धर्म का एक और आयाम है। धर्म का एक आयाम है राष्ट्र के साथ जुड़ा हुआ, धर्म का एक आयाम है समाज के साथ जुड़ा हुआ। क्योंकि ये जो स्वधर्म है यह बड़ा व्यापक रूप में जहां जहां हमारा गतिविधि है, यानी जब हम धर्म को आहार के साथ जोड़ते हैं तो धर्म कहेगा कि सात्विक आहार ग्रहण करो, और वास्तव में सात्विक आहार क्या है? सात्विक आहार कहने का अर्थ है कि ठाकुर को
नैवेद्य करके, अगर वैसी पवित्रता नहीं हो पा रही है कि तुलसी दल डाल सकें, तो कम से कम मानसिक रूप से समर्पित कर देना, क्योंकि प्रभु का ही दिया हुआ सब कुछ हमारे पास है, हमारा अपना कुछ भी नहीं है। इस भावना के साथ जल भी लें, दवा भी लें, सब भी लें, कोई भी चीज अन्नपान ग्रहण करें, तो उसको मानसिक रूप से अपने इष्ट को, अपने प्रभु को समर्पित कर देना। ये धर्म का निर्देश भोग के संदर्भ में। सारे भोग उसी के दिए हुए। समाज के संदर्भ में क्या है? क्योंकि समाज की परिभाषा क्या आज लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि समाज क्या चीज है भाई। क्योंकि हम लोग क्या समझ रहे हैं, समाज आए 10 परिवार एक जगह रहने लग जाए तो समाज हो गया। कहते हैं ग्राम समाज है। कहाँ समाज ग्राम हुआ? ग्राम समाज के प्रधान लोगों का तो हालतें देख ही रहे हैं आप। सारा बिहार हो, यूपी हो, कर्नाटक हो, कहीं पर भी हो, ग्राम प्रधानों का चरित्र क्या है। अब प्रधानपति लोग काम कर रहे हैं। समाज कहने का अर्थ है सनातन के अनुसार, सनातन धर्म के अनुसार समाज कहने का अर्थ है समान कर्म करने वालों का समूह, वो समाज बनाता है। जैसे ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय समाज, पारंपरिक संदर्भ में अध्यापन करने वाले सब अध्यापक समाज, कपड़ा धोने वाला सब फिर धोबी समाज, ऐसे इसीलिए हमारे यहाँ जो गांव का निर्माण भी है आप देखे होंगे, तो ये समाज के आधार पर हर समाज का अलग अलग टोला बना रहा। तो समाज के प्रति हमारा क्या धर्म है? स्वधर्म है। समाज के प्रति ये स्वधर्म है कि समाज का कोई भी व्यक्ति यदि अभाव में है, संकट में है, तो तुरंत हमको उसके लिए सहायता के लिए पहुंचना चाहिए। ये हमारा स्वधर्म है। अगर हम समाज में कोई हमारे संकट में है और हम उसके समर्थ हो करके भी हम उसका सहयोग नहीं करते, उसके सहायता के लिए नहीं जाते हैं, तो ये स्वधर्म को हम नष्ट करते हैं। ये द्रोह है। और समाज के साथ द्रोह करने से हमारा जीवन सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि सुख और दुख के साथ एक विशेषता ये देखने में आती है कि सुख जितना हम बांटते हैं उतना ये बढ़ता है, और दुख जितना हम बंटता है उतना घटता है। ये दोनों के साथ विचित्र स्थिति है। सुख हम बांटेंगे तो बढ़ता जाएगा सुख, और दुख बंट जाएगा। दुख को हम बांट नहीं सकते, कोई लेने वाला नहीं मिलेगा। दुख कौन लेना चाहता है? यदि सुख बांटने में कृपणता नहीं करेंगे तो दुख बंटाने वाले अपने आप आ जाएंगे। कोई दुख में है तो बुलावे का इंतजार नहीं करना चाहिए, और कोई सुख में अगर हम आ गए तो किसी को छोड़ना नहीं चाहिए, सबको बुलाना चाहिए। इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए सुख बांट देंगे तो हमको घट जाएगा। कोई आया है तो चाय पिलाना है, अच्छा इससे क्या लाभ है हमको, इससे कुछ लाभ है तो चाय पिलाया जाए, नहीं तो बातों से ही मन ठीक करके भेज दिया जाए। ये जो सोच सब है, ये तो बड़ी संकुचित सोच है। इससे कोई सुख हमारा बढ़ेगा नहीं। सुख तो बढ़ता तब है जब इसको हम बांटते रहते हैं। और बांटने वाला सुख बांटने वाला कभी दुख में अकेला नहीं पड़ता, वो समाज आ जाता है, कहता हम है भाई, जो गया है वो तो एक गया है, हम 10 तुम्हारे साथ हैं उस कमी को पूरा करने के। ये समाज। अब आया राष्ट्र। राष्ट्र के साथ क्या जुड़ी हुई है? राष्ट्र के साथ अस्मिता जुड़ी हुई, राष्ट्र के साथ एक स्वाभिमान जुड़ा हुआ है। अगर उस स्वाभिमान को हम नहीं बचा सके, क्योंकि राष्ट्र का क्या है, कई प्रकार, राष्ट्र कोई राजनीति से नहीं बनता है, राष्ट्र धर्म से बनता है, संस्कृति से बनता है।
अध्यात्म से बनता है। ये जो राज्यों को मिला करके खड़ा कर दिया है एक जगह, इसको हम राष्ट्र कह रहे हैं। तो राजनीति राज्य निर्माण कर सकती है, राजनीति राष्ट्र का निर्माण नहीं करती। राष्ट्र का निर्माण तो अध्यात्म, धर्म, संस्कृति करती है। इसीलिए आज की जो आवश्यकता है, जिसके लिए मैं 30, 35, 40 साल से प्रयासरत हूँ, सांस्कृतिक पुनर्जागरण। यह देश, यहाँ के लोगों को अभी एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण की जरूरत है, क्योंकि संस्कृति से हम लोगों को कट जाने के कारण ही हम लोगों की सारी समस्याएं। यदि संस्कृति से हम लोग का फिर से योग बन जाएगा तो हमारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो राष्ट्र की रक्षा कहने का अर्थ क्या है? संस्कृति की रक्षा, अस्मिता की रक्षा, स्वाभिमान की रक्षा। यदि स्वाभिमान की रक्षा हम कर सके, अपनी अस्मिता की रक्षा कर सके, यही स्वधर्म है। इसीलिए जब राष्ट्र पर संकट हो तो बाकी सारे संकटों को हमको समझना चाहिए कि ये कोई बहुत महत्व नहीं रखता है। यदि हमारे समाज पर संकट हो तो परिवार और व्यक्ति का संकट महत्व नहीं रखता है। गुरुमूल्य पर जब संकट आया हुआ हो तो लघुमूल्य के संकट को दरकिनार करके उस गुरुमूल्य के संकट को दूर करने में लगना चाहिए। जब राष्ट्र पर संकट आ जाए तो फिर व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक जो समस्याएं हैं उनको भुला करके राष्ट्र के लिए जीवन देने के लिए, समर्पण के लिए तैयार रहना चाहिए। और वर्तमान में अनेक प्रकार का भारतीय संस्कृति के ऊपर, वैसे तो 2000 साल से ही काफ़ी कुछ आक्रमण होता रहा है, अत्याचार होता रहा है, फिर भी हम लोगों ने अपने स्वरूप को बचा के रखा है, वैदिक ज्ञान को बचा के रखा है, वैदिक कर्मकांड को बचा के रखा है। भले बीज रूप में ही है, बहुत व्यापक। एक समय था जब सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में सनातन धर्म का सारे विश्व पर राज्य था। सारे विश्व के लोग सनातन धर्म, क्योंकि सभी ऋषियों की संतान थे, सबको याद था उस समय। बाकी जगह पर ये कार्यक्रम छूटता चला गया और सीमित होता चला गया। तो लेकिन सीमित में भी हम लोग बीज रूप में अपनी संस्कृति को, अपने धर्म को बचाते चले आ रहे हैं। और मुझे विश्वास है ये जो सनातन वैदिक धर्म प्रचारक संघ ने जिस कार्य को उठाया है, हमारे चंद्रशेखर शास्त्री जी, हमारे परम श्रद्धेय रघुवीर दास जी और बाकी इनके सारे आपके जो सदस्यगण हैं, सेवकगण हैं, इनके सत्प्रयास से फिर से एक बार ये सनातन संस्कृति का, सनातन धर्म का जो शुद्ध स्वरूप है वो प्रकट होगा जनता के सामने, और हम फिर उस पुराने वैभव को, पुराने तेज ओज को प्राप्त होंगे। यही हमारी आशा है, हमारी कामना है और हमारी प्रार्थना है। पुनः एक बार मैं सभी को हार्दिक आभार देता हूँ कि मुझे ऐसा एक अवसर आप लोगों ने प्रदान किया है, और आशा रखते हैं कि अभी आगे भी इस प्रकार के कार्यक्रम ऐसे तो हो ही रहे, एक से एक विद्वान देश में हैं, सबके कार्यक्रम हमारे वैदिक धर्म प्रचारक संघ के द्वारा हो रहा है। हमको भी जब भी कोई अवसर मिलेगा और समय रहेगा तो मैं अवश्य सेवा करूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को आभार और सभी को प्रणाम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।